संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। संगत जब खराब पड़ती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर संगत अच्छी होगी तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही रास्ते पर जाएगा। जो युवा वर्ग है वो इस देश की, समाज की, आपके घर की, आपके परिवार की नींव होती है। युवा वर्ग ही अगर बिगड़ जाएगा तो आगे फिर इस देश का भविष्य, समाज का भविष्य क्या होगा। नमस्कार, मैं मनोज रघुवंशी आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराता हूँ जो आपका दिल दहला दे। ये है लखनपुर गांव, जहाँ के परमेश्वर किसान अपने बड़े बेटे करण को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे करण को पूना शहर पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन वहां जाकर वो कुछ गलत लोगों की संगति में पड़ गया। आइए देखिए नीली टी शर्ट जिस शख्स को देख रहे हैं वो है हमारी फिल्म के हीरो मिस्टर करण कुमार। और इनके हाथ में जो नोट देख रहे हैं, जिसको ये सिगरेट शराब लुटाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, वो इनके माँ बाप की खून पसीने की कमाई। आइए देखते हैं इनको जिंदगी में क्या सीख मिली। काम का बताए भाई साहब, वो काहे रोकना पड़ा कि करण बिटवा को जो है भेजे थे बाहर पढ़ने के लिए, तो उसकी पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। अभी पिछले महीने 15,000 भेजे, फिर अभी पिछले हफ्ते में उसने फिर पैसों की मांग की तो फिर 20-25 हज़ार भेजे। अब तुमको क्या बताएं भाई साहब, पैसा तो लग जाएगा, कोनो बात नहीं, पैसा हाथ का मैल है, फिर आएगा। हम ये सोच के पैसे पे पैसा लगाते जा रहे हैं कि ये गांव तो अनपढ़ देहाती रहा, हाँ, कोनो पढ़ा लिखा तो है नहीं गांव में। हाँ जी, हाँ जी। एक हमारा बिटवा है जो पढ़ लिख जाएगा तो ये गांव में आके डॉक्टर, इंजीनियर कुछ अगर बन गया तो ये गांव का नाम रोशन करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। हमारा भी सीना, ये छाती जो है चौड़ा हो जाएगा कि हमारे फला का बिटवा, परमेश्वर का बिटवा जो है कुछ बन गया, नाम कमाया है। हाँ, और ये हैं परमेश्वर किसान और उनके दोस्त रमेश्वर। इनसे मिले। ये हैं परमेश्वर के छोटे बेटे राजू। ये पढ़ना तो चाहते लेकिन घर वाले गरीबी की वजह से पढ़ नहीं। इधर आ जाओ, चलने दो, बकरियों को चलने। ए लोटन, हम सोच रहे हैं कहाँ खेला जाए यार। वही अपना पुराना वाला खेल। चलो खड़े हुए। अरे मजा आ गया, क्या पिला दिया यार तूने। अरे यार ये तो टुन हो गया, चलो इसको वही कमरे पर डाल देते हैं भाई। हाँ चलो। रहे बीमार निरहुआ
निरहुआ सटल रहे, दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। ए लोटन, तू ठीक से कहे नहीं कर रहा बे? जाओ, तुमको नहीं खिलाएंगे, भाग जाओ। दुल्ही रहे बीमार। अरे बुला लो भैया, खेलने दो। अच्छा आ जाओ, बार बार गड़बड़ मत करना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जा। अब गड़बड़ मत कर। दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। टंगड़ी तोड़ी। करण, आ जाओ, अंदर ही हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि घुमाने लेकर चलेंगे, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? पैसे समाप्त हो गए हैं। जैसे ही पापा पैसे भेजते हैं फिर एक अच्छी सी पार्टी देंगे। कब? जैसे पैसे आते हैं। अब हैप्पी हो। चलो ठीक है, और बताओ, बड़ी पढ़ाई हो रही है? हाँ? क्या करें, एग्जाम आने वाले हैं। पापा को फोन। हाँ पापा, बस आई। अर्जेंट काम है, ठीक है? पापा बुला रहे हैं। अरे छोड़ इसको करण, चल तुझको घुमा के लाते हैं। भाई एक टेंशन है मुझे। क्या टेंशन है? वो अभी नेहा आई थी, पार्टी मांग रही थी भाई, और पापा ने अभी तक पैसे भेजे नहीं हैं। भाई कुछ पैसे हों तो दे। अपनी नेहा आई थी? अरे अबे तेरी नहीं, मेरी नेहा। हाँ की मांग रही थी भाई, और पापा ने अभी तक पैसे डाले नहीं, और मेरे पास भी पैसे नहीं, कुछ देना। इसके लिए तो है पैसे मेरे पास। अगर पढ़ाई वढ़ाई के लिए मांगता ना तो उन चीजों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वो सब बोरिंग चीजें होती हैं। नेहा के लिए है ना, पार्टी देनी है ना तुझको, ये ले मना पार्टी आराम से। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू। अब चलते हैं, तुझको जन्नत की सैर कराते हैं, चल। ये तो लागत है करण बिटवा का फोन है। हाँ बिटवा करण, खुश रहा पुतौ, खुश रहा। तो कोनो बात नहीं बिटवा। अच्छा ठीक है बिटवा, कोनो बात नहीं, तो अपनी तैयारी करो, हम कोनो न कोनो करते हैं व्यवस्था, हम भेजते हैं पैसा। ठीक है करें बिटवा, ठीक है, कोनो बात नहीं, करेंगे व्यवस्था, भेज देंगे। खुश रहा बेटा, खुश रहा। क्या बात, काहे उदास बैठे? अरे का बताइए, तुमको तो पता ही है, करण बिटवा को बाहर भेजे हैं पढ़ने के लिए।
बहुत पैसा लगता है। तो टेंशन काहे करो तुम? और टेंशन की तो बात ही है, 2-3 बार पैसा भेज चुका हूँ और फिर पैसा मांग रहा है, लेकिन अब उसको कुछ बनाना है तो भेजना ही पड़ेगा। तो टेंशन ना करो, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ भगवान हल निकलबे करिए। तुम्हारी बात तो सही है शकुंतला, लेकिन हम ये सोच रहा हूँ कि परसों पैसा मांगा है करण बिटवा, अभी 2-3 दिन में कैसे जुगाड़ होगा। 2-3 बार जगदीश सेठ से भी लेके दे चुका हूँ, अब उससे भी मांगने में ला जाती है। काहे टेंशन करे? कुछ सोचा जी है, भगवान तो पूरा करके करे। चिंता ना करो, आओ चलो खाना बनाए, खाओ, आपके पसंद का हलवा बनाए। ठीक है तुम चलो, हम गाय को चारा दे के आते हैं। जल्दी आना। ठीक है करण की माई, चलो तुम आते हैं। कासिम तेरी बकरी ले गया भेड़िया। हे भगवान, इस लड़के के पास होगा, दिन भर सपना देखता रहता है। चल उठ बुद्धू, खाना खा। बेटा, अरे अम्मा वो कासिम की बकरी को भेड़िया खा गया। अरे वो सपना था बुद्धू, चल उठ खाना खा। अच्छा वो सपना था। हाँ मैं चलो खाना खाते, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी थी। यार कासिम, एक बार पता है, एक बार भेड़ियों ने हमारी बकरियों को खाने की कोशिश करी, और जब उनको पता चला ये राजू की बकरी है, राजू की बकरी, साले दुम दबा के भाग गए। लंबी लंबी बातें ना करो, चोरी पकड़ी जाएगी। तो लोटन, हमको एक बात समझ नहीं आ रही, तू मेरे सामने बैठ के मेरी पीठ कैसे दबा रहा है? तू पीठ दबा रहा है कि आटा गूंथ रहा है? और ये तेरे हाथ इतने मुलायम कैसे हो गए? तूने चूड़ियां पहनना कब से शुरू कर दी? पागल लोटन नहीं, मैं हूँ कमली। अरे कमली, तुम काहे हमारी पीठ पे चिपकी रहती हो? अबे कासिम, तू घर जा रहा था ना? हाँ। जा जा इसको लेके जा यार, बहुत पकाती है। चल कमली, जा, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं खेलती, देख लेना। बहुत दिमाग खराब कर, चली गई, अच्छा हुआ। जब से मतलब बहुत पकाती है। राजू भैया। अरे आगे भी कुछ बोलेगा? राजू भैया, राजू भैया। कासिम जो है, हाँ, वो कमली को छेड़ रहा है। कासिम कमली की बेइज्जती कर रहा है। अच्छा बेइज्जती कर। अबे कब बेइज्जती कर रहा है? चल बे लोटन। अरे लोटन आओ, बे जल्दी आओ। कासिम, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे तुझको खड़ा हो जा पहले तू। तुझको उस शरीफ लड़की को घर ले जाने के लिए बोला था कि उसकी इज्जत लूटने के लिए है। चल नालायक कहीं के, तुझको क्या सजा? ए लोटन, कहाँ गया बे? इसको इतना मारा है, अभी ये मुझे लगता है कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। नहीं करोगे ना? जाओ चुपचाप उधर। और मारे? अरे अब नहीं, अब अपना दोस्त है, जाओ उधर चुपचाप कान पकड़ के खड़े हो जाना। और सुनो, दोबारा से ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो मारेंगे नहीं, फिर बहुत हनकेंगे। जाओ। ए कमली सुनना,
प्लीज सुन ना, तू क्यों जब देखो तब मेरी पीठ पे छिपकली की तरह चिपकी रहती है? प्यार करती हूँ पागल सच्चे मैं। मुझसे सारी उम्र प्यार करती रहेगी? शादी के बाद भी तेरे पति को बुरा नहीं लगेगा? अरे बुद्धू, मैं तुझसे ही शादी करूंगी। कमली मुझसे शादी करना चाहती है? कितना बुद्धू। मैं लोटन, कमली मुझसे शादी करना चाहती है, प्यार करती मुझसे। कुत्ते कमीने रॉकी, तूने मेरे दोस्ती का यह सिला दिया। तुझे मैं अपना दोस्त मानता था और तूने दोस्ती में गद्दारी की। काहे का दोस्त? कौन दोस्त? किसका दोस्त? यहाँ सारा सब कुछ पैसा ही दोस्त है। लग रहा है साला बेहोश हो गया। चलो इसको बांध देते हैं जब तक इसका बाप पैसे लेके नहीं आ जाता। पहले तेरे बाप के पैसे मेरे पास आएंगे, उसके बाद तू जाएगा भगवान के पास। फिर सारा बेहोश हो गया। इसको मार ही देते हैं यार, इसका बाप पैसा वैसा तो देगा नहीं। अरे इसको नहीं, मार कर फेंक देते हैं। अभी नहीं, इसको मारना नहीं है। इसके बाप को फोन लगाते हैं। अबे रुक 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 लोटन, अबे रुक रहा यार, लग रहा है किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, तुम्हारे बेटे करण का किडनैप कर लिया है मैंने। काली मंदिर के पीछे खंडर है, उसके पीछे आ जाओ 1 लाख रुपए लेके, वरना तुम्हारे बेटे को मार के कुत्तों को खिला देंगे। ठीक है, ठीक, हाँ। अबे फोन किया था कोई, फोन किया था, छीनना नहीं है बे। भैया का किडनैप कर लिया है किसी ने। काली मंदिर वाली पहाड़ी के पीछे वाले जो खंडहर है उसमें बुलाया है। वो कह रहा था 1 लाख रुपया लेके आओ। कहो पापा के पास फोन नहीं था, नहीं तो उनको तो दिल का दौरा पड़ जाता। काली मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी के पीछे जो खंडहर है शहर में, तुम्हें पता है ना, तुम जानते हो ना। चलो जल्दी चलते हैं, देखते हैं। हम भी गांव के लट्ठे थे। लट्टन, इसको कहे लेके आया? पर जल्दी आ जाना, ठीक है? मैं यूं गया और यूं चल ठीक है, बुलाएगी क्या? कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, 7 समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी।
चल बे, लोटन लोटन छोड़, चला। लोटन, मुझे लग रहा है 2 ही आदमी है बे। एक को तो मैं संभाल लूंगा, दूसरे को तू संभाल लेना। बे साले करण भैया को कैसे डाले पड़े हैं? चल निपटाते हैं इनको। चुप के आना। लोटन, वो करण भैया पड़े हैं लगता। भाई देख पैसा लेके आ गए ये लोग। हमारा नाम तो राजू है, गांव लखनपुर, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम करण भैया के दोस्त हो ना? हाँ। दोस्ती का ये सिला दिया तुमने उनकी? पैसे वैसे लाया हो कि खाली बकैती कर रहे हो? पैसे तो तुम्हें हम देंगे बेटा, चिंता मत करो। हरिया रामू खग्गा, जल्दी से दौड़। भैया, हाँ तो गुंडा भैया, अब ये बताइए कि आपने जो ये सब रायता फैलाया है, ये काहे के लिए फैलाया है? आई वांट मनी, मनी के लिए। अरे भाई मनी वनी इसको क्या पता है, और जाहिल गंवार है। पैसा बोलो पैसा। ये सब पैसे के लिए किया मैंने। अगर आज तुम एक अच्छे इंसान बनते तो तुम्हारे माँ बाप को भी तुम पर गर्व होता कि हमने एक लायक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन ये सब तुम लोग करके आज निष्ठा की हद को पार कर चुके हो। मेरे बाप ने मुझे 5वीं तक पढ़ाया है गांव में, 5वीं तक। तुम जैसा हरामखोर नहीं हूं। मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि मैं 5वीं तक पढ़ा हूं। बस 5वीं तक ही पढ़ा है? हाँ बे, 5वीं तक। काहे खीसे बगार रहा? 5वीं तक कोई पढ़ाई नहीं होती है का? अरे वाल्मीकि ने 4 अक्षर पढ़े थे, मरा मरा, वो भी उल्टा पढ़कर उन्होंने भगवान को पा लिया। अरे हमने तो पूरी वर्णमाला पढ़ी है, वो भी सीधी सीधी। अभी तुम लोगों के लिए बेटा तो हम काफी हैं। अरे यार तुम लोग कब तक हम गांव वालों को जाहिल समझते रहोगे? मतलब क्या गांव में पढ़ाई लिखाई नहीं होती? आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लव इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। मैं इसीलिए अपनी हिंदी मातृभाषा को प्यार करता हूँ, हिंदी को तवज्जो देता हूँ। काबे लोटन कर बे छे ऊंची, समझाते हैं इनको। और हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गए। अरे करण भैया इधर आना जरा, बैठो। जी भैया जी। आराम से बैठ जाओ। अब तो बेइज्जती करवा दिए हैं ना, अब क्या जरूरत था इन लफंगों के चक्कर में पड़ने का? सुने हैं ना गांव में अपने बाप का नाम कितना ऊंचा है, जानते हैं ना? जी भाई। का मुंह दिखाएंगे गांव जाकर बापा को? वो सोचे थे कि हमारा बिटवा शहर गया है, पढ़ेगा लिखेगा। इसमें इन लोगों की गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। अरे तुम गांव से अपने माँ बाप के सपने पूरे करने आए थे भैया, कहाँ भटक गए? पापा ने मुझे ये सोचकर नहीं पढ़ाया कि बड़ा बेटा पढ़ जाएगा लिख जाएगा। मैं थोड़ा कम बुद्धि का था, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे थे ना भैया, फिर काहे इन लोगों के जाल में फंस गए? आज हर गांव का माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन आपने उस सपने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उनका सारा किए कराए पे मिट्टी फेर दी। क्या कहें तुम्हें भैया? और इन जैसे सांपों से दोस्ती करी तुमने, तुम्हें दोस्ती करने के लिए भी कोई नहीं मिला। बहुत घिन आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। हम लोग वहां गांव पर मरे जा रहे हैं कि भाई हमारा पढ़ रहा है, पापा इतनी मेहनत करते हैं। पापा को देखा है सूख के कांटा हो गए हैं तुम्हारी याद में, और तुम यहाँ पे ये गुल खिला रहे, इन लोगों के चंगुल में फंसे पड़े। और रोमी, हर माँ बाप ये सोचता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन तुम जैसे कुछ लोग जो इस समाज का कलंक हैं, इस समाज के लिए अभिशाप हैं, वो यही सोचते हैं कि किसी न किसी को बर्बाद किया जाए। कभी ये नहीं सोचते कि किसी न किसी को आबाद किया जाए, लेकिन ये नहीं होगा तुम लोगों से। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन तुम लोगों में ये समझ कहाँ आएगी?
अरे तुम आज की जनरेशन हो यार, तुम लोग चाहो तो इस युग को बदल सकते हो, इतनी ताकत है तुम लोगों के अंदर। लेकिन तुम्हें शराब और सिगरेट से फुर्सत मिलेगी तब ना। मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, बस इतनी बात बोल करके जा रहा हूं। अगर समझ आ जाए तो सुधर जाना मेरे भाई। और ये जो कारनामा तुमने किया है, मैं तुम्हें पुलिस में भी नहीं दे रहा हूं। अगर समझ आ गया हो तो आज से अच्छे रास्ते पे चलना। ठीक है भाई, आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे, आज से सुधर जाएंगे। लुट्टन क्या बोलता है, खोल दे। सुधर जाएंगे। क्या करन भैया, खोल दे। खोल दीजिए भैया। खोल दो लुट्टन। अबे अभी बोला तो सुधर जाएंगे। चलो निकलते हैं, चलो। करण भैया आ जाइए। अरे अरे ठीक है बुद्धू, ठीक है, कोनो बात नहीं। अब ऐसा नहीं होगा। गलती हो ही जाती है बच्चों से। तुमको और राजू बिटो बता दिया है सब। गलत सोबत में पड़ के तुम गलत कदम उठाए हो, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब भाई अपनी गलती सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा। तो कोनो बात नहीं, जाओ अपनी अम्मा से भी मिल लो। वाह, उसको भी बुला लें। उनको की को बड़ा मुस्किया रहा है तू। अरे क्या गुल खिला के सर में आया रे, हमारे ना। अब अम्मा क्या करता है, वो देखो ना। अरे किसका क्या देखो, अभी हमरे बुढ़ापा में हमको दिखाएगा। कमली इधर आना। ये कमली कौन है रे? रमेश चचा है ना। हाँ तो वो हुआ तार में क्या मत करना, हम इससे शादी करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अरे तोरे शादी करने से काम कहाँ चलेगा, हम एक बार कमली से भी तो पूछ ले। अब हमारा रमेश्वर भाई लंगोटिया यार है। प्रणाम कर रही हो। हाँ ठीक है, खुश रहो। अरे जोड़ी तो बहुत बढ़िया है रे। बाब हम जाएं? हाँ जाओ, अब हम रमेश्वर भाई से बात कर लेंगे। भौजाई कैसी है, अच्छी है ना? कहा भाई लोग ठीक भैया, कर ले मुझसे ऊपर। अगर युग को बदलना है, अगर युग परिवर्तन करना है, युग क्रांति लानी है, तो अच्छे लोगों का साथ करें, अच्छे विचार रखें और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा। इस फिल्म को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि इस समाज में, इस वर्ग में जो युवा निवास करते हैं, जो गांव से पढ़ाई करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए शहर जाते हैं, वहाँ पे जाकर बड़े बड़े हॉस्टल में रहते हैं, बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं, तो हमारा मकसद केवल उनको सही दिशा दिखाना है, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर अपने माँ बाप के उस त्याग को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे कितना बड़ा परित्याग किया, कितना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर सही दिशा में संघर्ष कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अन्यथा आप किसी की संगति में आकर अगर बिगड़ रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, जुआ, अफीम, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इत्यादि का सेवन अगर आप कर रहे हैं, तो आपके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। एक बार जरूर इस बात को सोचना, अपने माता पिता के उस संघर्ष को, उस त्याग को देखिए, उस त्याग को ध्यान में रखिए। अब आप उनके सपने को पूरा करिए, उनके सपने को एक नई उड़ान दीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसा करण ने किया वैसा आप लोग कभी मत करें। आप लोग के ऊपर आपके माँ बाप को नाज है, वो आपके अंदर अपने सपने को पूरा होता हुआ देखते हैं। आप लोगों को जो कार्य दिया गया है उसे करते रहें, पूरे तन
मन और लगन के साथ। अन्यथा आपके माँ बाप ने जो आपके ऊपर विश्वास कर रखा है, अगर एक बार वो विश्वास चला गया तो विश्वास एक ऐसी चीज है कि अगर एक बार टूट गया तो फिर दोबारा कभी नहीं टूटेगा। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते रहिए, लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, अपना और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करिए, तभी आप एक अच्छे बेटे और एक लायक बेटे कहलाएंगे। अक्लमंदी जो मेरे नाम के आगे नहीं जुटती, भोला उतना नहीं कि जितना आम दिखता हूँ, कागज पर लिखना ना आया माना, लेकिन दिल पर बड़ी कारीगरी से काम। ओके, बाय बाय, लव यू, नमस्कार। मैं पंकज अवस्थी फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, नए चैनल पर। थैंक यू, लव यू।